दोस्तों, जो लोग आज आपकी छोटी सी शुरुआत देखकर हंस रहे हैं ना, शायद उन्हें यह नहीं पता कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से ही होती है। आज जिस जगह आप खड़े हैं वही वह मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी की नई कहानी लिखी जानी शुरू होती है। और आज का यह ज्योतिषीय विश्लेषण कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2026 में 11 मार्च के बाद से लेकर नवंबर 2026 तक आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जो आपके करियर, धन, विवाह और भाग्य, इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए इसे आसान भाषा में, चरणों, फेसेस में समझते हैं, ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि आने वाले महीनों में आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं। उससे पहले आप कमेंट में हर हर महादेव लिखे देइए। 11 मार्च के बाद करियर की दिशा साफ होने लगेगी। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों के लिए 11 मार्च के बाद का समय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकता है, और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान, मार्गदर्शन, अवसर और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब बृहस्पति किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे भटकाव से निकलकर सही दिशा की ओर बढ़ने लगता है। अभी तक स्थिति थोड़ी अलग रही है। इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव, करियर और कर्म स्थान में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री होने का अर्थ यह होता है कि ग्रह की ऊर्जा थोड़ी अंदर की ओर काम करती है, जिससे व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल और उलझनें पैदा हो सकती हैं। शायद पिछले कुछ महीनों से आपके मन में भी ऐसे विचार लगातार चल रहे होंगे। क्या मुझे अपनी नौकरी बदल लेनी चाहिए? क्या यह करियर मेरे लिए सही है या नहीं? बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन सही पहचान क्यों नहीं मिल रही? आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? कई बार ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है, जैसे धुंध में चल रहे हों और रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगती है। 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे। ज्योतिष में जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो माना जाता है कि उसकी ऊर्जा अटकाव से निकलकर आगे बढ़ने लगती है। यही वजह है कि 11 मार्च के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखाई देने लग सकते हैं। सबसे पहले बदलाव आएगा आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में। जो चीजें पहले कंफ्यूज कर रही थीं, वही बातें अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कौन सा अवसर मेरे लिए सही है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही बृहस्पति की असली भूमिका होती है, रास्ता दिखाना। अब करियर से जुड़ी संभावनाओं की बात करें तो 11 मार्च के बाद कई तरह के अवसर बन सकते हैं। संभावनाएं ये भी हैं कि अचानक से इंटरव्यू के कॉल आने शुरू हो जाएं, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से नई नौकरी का अवसर मिल जाए, जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहीं नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत मिले, या फिर आपको ऐसा मौका मिले जहां आप अपनी काबिलियत को बेहतर तरीके से दिखा सकें। कई कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय करियर दिशा बदलने का भी हो सकता है। मतलब यह भी संभव है कि आप नई इंडस्ट्री में कदम रखें, नई स्किल सीखें, या कोई ऐसा काम शुरू करें जो पहले सिर्फ एक आइडिया था। कभी कभी बृहस्पति हमें सिर्फ नौकरी ही नहीं दिलाते, बल्कि हमें हमारी असली क्षमता का एहसास भी कराते हैं। यही कारण है कि 11 मार्च के बाद कुछ लोगों को अचानक यह महसूस हो सकता है कि मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूं, मुझे कुछ नया शुरू करना चाहिए, और यहीं से एक नई यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बृहस्पति अवसर तो जरूर देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और पकड़ना हमारे हाथ में होता है। इसलिए अगर 11 मार्च के बाद आपके सामने कोई मौका आए, कोई इंटरव्यू, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जिम्मेदारी, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे से मौके से ही शुरू होती है। सरल शब्द में कहें तो 11 मार्च के बाद धीरे धीरे आपकी करियर की वह धुंध हटने लगेगी जिसकी वजह से आपको रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और हो सकता है कि इसी समय से आपकी सफलता की असली कहानी लिखी जानी शुरू हो। जून 2026, 12 साल बाद आने वाला बड़ा टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समय की जो कन्या राशि के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। यह समय है जून 2026 के बाद का, जब आपकी कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जून 2026 में आपके 11वें भाव, लाभ स्थान राह में गोचर करेंगे। अब आपको समझना होगा कि 11वां भाव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ज्योतिष में 11वें भाव को कहा जाता है लाभ का भाव, आय और आर्थिक वृद्धि का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव, सपनों को वास्तविकता में बदलने का भाव, संपर्क और बड़े नेटवर्क का भाव।
यानी सरल शब्दों में कहें तो यह वह स्थान है जहां से व्यक्ति को मेहनत का असली फल मिलने लगता है। और सबसे खास बात यह है कि बृहस्पति लगभग 12 साल बाद इस स्थान पर प्रभावशाली स्थिति में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल रहते हैं और पूरी राशि चक्र को पूरा करने में 12 साल लगाते हैं। इसलिए जब वह फिर से आपके लाभ स्थान में आते हैं तो यह समय कई बार भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित होता है। अब सवाल आता है, इसका असर आपके जीवन में कैसे दिखाई दे सकता है? सबसे पहले असर दिखाई दे सकता है आर्थिक स्थिति में। काफी समय से अगर आपको लग रहा था कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पैसा उतना नहीं बढ़ रहा, आय सीमित है, बचत नहीं हो पा रही, तो जून 2026 के बाद यह स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। संभावना है कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, किसी तरह का प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिले, नया काम या साइड इनकम का स्रोत शुरू हो, कोई ऐसा अवसर मिले जो पहले कभी नहीं मिला। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, यह समय संपर्क और अवसरों का भी हो सकता है। 11वां भाव यह भी बताता है कि व्यक्ति किन लोगों से जुड़ता है और उसे किस तरह के नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम मिलते हैं। इसलिए इस समय के दौरान आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करें, जो आपको नए अवसरों से जोड़ें या जो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या बिजनेस में शामिल करें। कई बार जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही लोगों से मिलने से भी आती है। और यह समय वही संकेत देता है। कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय करियर का सबसे बड़ा ब्रेक भी बन सकता है। संभव है कि आपको ऐसी जिम्मेदारी मिले जो पहले कभी नहीं मिली, आपका काम अचानक लोगों की नजर में आ जाए, या कोई ऐसा अवसर मिले जो आपकी पूरी दिशा बदल दे। कभी कभी वर्षों की मेहनत का परिणाम एक ही सही अवसर से मिल जाता है। और जून 2026 के बाद का समय कई लोगों के लिए उसी अवसर का समय साबित हो सकता है। इसलिए अगर इस समय आपके सामने कोई नया मौका आए, कोई नया प्रोजेक्ट, नया सहयोग, नया काम, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ज्योतिष के संकेत यही कहते हैं कि जून 2026 के बाद से आपके जीवन में लाभ, अवसर और प्रगति के नए दरवाजे खुल सकते हैं। और संभव है कि यही समय आपकी मेहनत को असली पहचान दिलाने वाला साबित हो। प्रेम और विवाह में बड़ा बदलाव। दोस्तों, अब बात करते हैं जीवन के उस हिस्से की जो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रेम और विवाह। जब जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी शुभ दृष्टि आपकी कुंडली के 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर पड़ेगी। पंचम भाव प्रेम, भावनाएं और संतान का भाव, सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का भाव। ज्योतिष में जब बृहस्पति की दृष्टि इन दोनों स्थानों पर पड़ती है तो अक्सर व्यक्ति के रिश्तों में स्थिरता और गंभीरता आने लगती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, काफी समय से अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो जून 2026 के बाद स्थिति बदल सकती है। संभावना है कि आपका रिश्ता पहले से ज्यादा गंभीर और स्थिर हो जाए, आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति और समर्पित हो जाए, दोनों मिलकर भविष्य को लेकर साफ निर्णय लेने लगें। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो जो रिश्ता पहले सिर्फ भावनात्मक था, वही रिश्ता धीरे धीरे विवाह की दिशा में बढ़ने लगता है। परिवार की सहमति मिलने के योग। अगर आपको लगता था कि परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, तो यह समय परिवार की सहमति मिलने का भी हो सकता है। ऐसी संभावना बनती है कि परिवार के साथ बातचीत सकारात्मक हो, रिश्ते को आधिकारिक रूप देने की बात शुरू हो और लव मैरिज के योग भी मजबूत हो जाएं। अगर आप विवाह को लेकर चिंतित हैं, कई कन्या राशि के जातक ऐसे भी होंगे जो काफी समय से यह सोच रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा या अच्छा रिश्ता कब मिलेगा, तो ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि 11 मार्च 2026 के बाद से लेकर नवंबर 2026 के बीच विवाह से जुड़ी परिस्थितियों में तेजी आ सकती है। संभावनाएं बनती हैं कि नया और अच्छा रिश्ता आए, परिवार के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव मिले, बातचीत जल्दी आगे बढ़े या फिर विवाह फाइनल होने की स्थिति बन जाए। कई लोगों के लिए यह समय जीवन साथी मिलने का समय भी हो सकता है। और याद रखिए, जब बृहस्पति की कृपा रिश्तों पर पड़ती है तो अक्सर रिश्ता सिर्फ बनता ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक और स्थिर भी होता है। साइड इनकम और ऑनलाइन काम में अवसर। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन काम और डिजिटल इनकम। जब बृहस्पति 11वें भाव में होंगे तब उनकी दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर भी पड़ेगी। ज्योतिष में तीसरा भाव दर्शाता है संचार, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, नई स्किल, स्वयं के प्रयास।
इसका मतलब ये हो सकता है कि जून 2026 के बाद आप अपने प्रयासों से नई आय के रास्ते खोजने लगें। संकेत मिलते हैं कि कुछ कन्या राशि के लोग इन क्षेत्रों में सक्रिय हो सकते हैं। यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेल परचेज। जो लोग पहले से इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय ग्रोथ और विस्तार का समय हो सकता है। हो सकता है कि आपके काम की रीच बढ़ने लगे, ज्यादा लोग आपको जानने लगें और धीरे धीरे यह काम अच्छी आय का स्रोत बनने लगे। कुछ लोगों के लिए यह समय ऐसा भी हो सकता है जब वे अपनी मुख्य नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम शुरू करें जो भविष्य में बड़ा रूप ले सकती है। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा साइड काम ही आगे चलकर मुख्य सफलता का कारण बन जाता है। इसलिए अगर जून 2026 के बाद आपके मन में कोई नया आइडिया, नया ऑनलाइन काम या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि संभव है कि वही छोटा कदम भविष्य में आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत बन जाए। धन, निवेश और आर्थिक अवसर। दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिस पर हर व्यक्ति की नजर रहती है, धन और निवेश। जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे तब उनकी शुभ दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को केवल प्रेम या संतान का ही नहीं बल्कि बुद्धि, निर्णय क्षमता और निवेश का भाव भी माना जाता है। इसी वजह से जब बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति की आर्थिक सोच और निवेश से जुड़ी समझ भी बेहतर होने लगती है। इस समय कई कन्या राशि के जातकों की रुचि इन क्षेत्रों में बढ़ सकती है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लंबी अवधि निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, नए आर्थिक अवसर। संभव है कि आप अचानक इन विषयों के बारे में अधिक सीखने लगें, मार्केट को समझने की कोशिश करें या निवेश के नए विकल्पों की तलाश करें। कुछ लोगों के लिए यह समय ऐसा भी हो सकता है जब वे छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें और धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करें। अगर इस समय निवेश सोच समझकर और सही मार्गदर्शन के साथ किया जाए तो लाभ की संभावना भी बन सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ज्योतिष संकेत देता है अवसरों का, लेकिन निर्णय हमेशा व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है। इसलिए बिना जानकारी के निवेश करना, दूसरों की सलाह पर तुरंत पैसा लगाना या लालच में आकर जोखिम लेना हमेशा नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आप इस समय निवेश करना चाहते हैं तो पहले ज्ञान और समझ बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय के साथ अगर सही निर्णय जुड़ जाए तो आर्थिक प्रगति की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। परिवार और जीवन साथी की प्रगति। अब बात करते हैं परिवार और जीवन साथी से जुड़े सकारात्मक बदलावों की। ज्योतिषीय दृष्टि से बृहस्पति आपकी कुंडली में चौथे और 7वें भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। चौथा भाव घर, परिवार, सुख और भावनात्मक स्थिरता। 7वां भाव विवाह और जीवन साथी। जब इन दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति मजबूत स्थिति में आते हैं तो अक्सर व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इस समय ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि आपके जीवन साथी के करियर में प्रगति हो, उन्हें नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिलें, उनके काम में स्थिरता और सफलता बढ़े। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक व्यक्ति की प्रगति होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए यह समय आपके परिवार के लिए भी खुशियों और संतुलन का समय बन सकता है। इसके साथ साथ घर से जुड़ी योजनाएं भी बन सकती हैं, जैसे घर बदलने का विचार, किसा नया घर खरीदने की योजना, घर की मरम्मत या सजावट, परिवार के साथ नए सपनों की शुरुआत। कुल मिलाकर यह समय ऐसा हो सकता है जब आपको महसूस हो कि केवल करियर ही नहीं बल्कि परिवार और व्यक्तिगत जीवन भी धीरे धीरे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही वह संतुलन होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सच्चे अर्थों में सुखी और सफल बनाता है। खर्चों पर नियंत्रण और आर्थिक संतुलन। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान रहता है। पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं। कई कन्या राशि के जातकों ने पिछले कुछ समय में शायद यह महसूस किया होगा कि मेहनत करने के बावजूद पैसा बच नहीं पा रहा। अचानक से अनचाहे खर्चे बढ़ जाते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। बचत करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई ना कोई खर्च सामने आ जाता है। कभी घर से जुड़ा खर्च, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें, तो कभी परिवार या जिम्मेदारियों की वजह से धन का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि जून 2026 के बाद धीरे धीरे यह स्थिति बदल सकती है। जब बृहस्पति आपकी कुंडली के लाभ स्थान को मजबूत करेंगे तो सिर्फ आय के अवसर ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि धन को संभालने की समझ भी बेहतर होने लगेगी। इसका परिणाम यह हो सकता है कि चीक मार्क आपकी इनकम स्थिर होने लगे,
अनावश्यक खर्चों पर स्वयं नियंत्रण आने लगे। आप पहले से ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से पैसा खर्च करें। धीरे धीरे बचत बढ़ने लगे। कई बार ऐसा होता है कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल काम होता है पैसे को सही तरीके से संभालना। और यही संतुलन इस समय के दौरान आपके जीवन में बनना शुरू हो सकता है। संभव है कि आप भविष्य की योजनाओं के लिए बचत शुरू करें, निवेश के बारे में सोचें या अपने आर्थिक जीवन को पहले से ज्यादा व्यवस्थित बनाएं। धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगेगा कि अब सिर्फ पैसा कमाने की ही नहीं बल्कि पैसा संभालने की क्षमता भी बढ़ रही है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में आय, अवसर और वित्तीय संतुलन तो तीन साथ आने लगते हैं, तभी वह वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत बन पाता है। इसलिए जून के बाद का समय केवल कमाई का ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता और समझदारी का समय भी बन सकता है। उपाय, रेमेडीज। अगर आप इन सकारात्मक परिणामों को और मजबूत करना चाहते हैं तो 1 गुरु बीज मंत्र 108 बार जप करें। 2 बुद्ध बीज मंत्र 3 हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं। 4 प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। अंत में बस एक बात याद रखिए, आज जो लोग आपकी शुरुआत पर हंस रहे हैं कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे लेकिन साहसी कदम से ही होती है।